नमस्कार, मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ डंकी का, जो कि एक हिंदी सोशल ड्रामा फीचर फिल्म है और ये रिलीज हुई है 21 दिसंबर को। डंकी मुझे बड़ी पसंद आई है। ये उन फिल्मों में से है जो कई सालों तक लोगों को याद रहेगी। मेरे ख्याल से इस तरीके की फिल्में बड़ी मुश्किल से बनती है। राजकुमार हिरानी की 5 साल के बाद, संजू के बाद की ये फिल्म है और इसमें भी वो सारे इमोशंस और कॉमिक एलिमेंट्स को बैलेंस किया गया है। इसमें उन भारतीयों की कहानी है जो हमेशा एस्पिरेंट्स रहते हैं विदेशों में बसने के लिए, और जो पढ़ लिख लेते हैं वो तो बस जाते हैं, लेकिन जो अनपढ़ होते हैं, जो किसी भी तरीके से बड़े बनना चाहते हैं, विदेशों में जाके ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, वो गैर कानूनी तरीके से विदेशों में जाते हैं। खासकर लंदन में जाने का जो उनका प्रयास है, उस प्रयास को डंकी कहा जाता है। डोंकी इमिग्रेशन, डोंकी फ्लाइट्स, यानी कि एक ऐसा इमिग्रेशन जो गैर कानूनी है। ऐसे बहुत सारे पंजाबीज लंदन में जाते हैं। उन्हीं इवेंट्स को सार्थकता के साथ नई कहानी में गढ़ा है राजकुमार हिरानी ने, और इसमें शाहरुख खान ने जो फौजी बने हैं और वो पंजाब के उन 6 लोगों के मदद के लिए आए हैं जो पंजाब को छोड़कर लंदन जाना चाहते हैं। अब इन लोगों में ना इनके पास वीज़ाज हैं, ना इनको अंग्रेजी आती हैं, ना इनके पास पासपोर्ट्स है। अब किस तरीके से उन लोगों की शाहरुख मदद करते हैं। साथ ही साथ उसमें एक ऐसा कैरेक्टर है जो इसलिए लंदन जाना चाहता है क्योंकि उसकी प्रेमिका लंदन में शादी करके चली गई है और उसका पति उसे पीटता है। उसे बचाने के लिए वो जाना चाहता है। अनफॉर्चुनेटली ये कई सारे प्रयास करते हैं, अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन वो जो कैरेक्टर है, वो उसकी जो माशुका है लंदन में, वो आत्महत्या कर लेती है और ये भी सेल्फ इमोलेशन कर लेता है, खुद जलकर आत्महत्या कर देता है। अब इस हादसे के बाद, उसके बाद तो सीन इस तरीके से करवट बदलता है कि कुछ लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ लोग उसके बावजूद भी जाना चाहते हैं। अब ये लोग जो जाते हैं वो इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते हैं, अफगानिस्तान से ईरान जाते हैं, ईरान से टर्की जाते हैं और टर्की से बाय शिप वो लोग इंग्लैंड जाते हैं। इस तरीके का ये सफ़र होता है। उसमें कई दिन निकल जाते हैं, कुछ लोग टैंकर में रह जाते हैं, कुछ लोग गुंडों के गोलियों का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग उस यात्रा में ही मर जाते हैं। ऐसे कई लोगों की वास्तविकता को लेकर इस कहानी को गढ़ा गया है, जिसमें जितने भी कलाकार हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। इसमें होता है कि जितने 6 लोग हैं उसमें से 3 लोग वहाँ पहुँचने में सफल हो जाते हैं, और उसका उनके साथ जो फौजी होता है, इन चारों को वहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है कि आपको इंग्लैंड में क्यों रहना है, क्या आपको रिफ्यूजी बन के रहना है। तो उनमें से किसको असाइलम चाहिए, ये क्वेश्चन होता है। तो ऐसे में फौजी इनकार कर देता है अपने देश के खिलाफ बोलने के लिए और वो वापस आ जाता है। 3 लोग वहीं रह जाते हैं और अब कहानी शुरू होती है इन 3 लोगों के वहाँ से दुबई आने की और उसके बाद इस फौजी के फिर से मिलने की। अब उनके फिर से मिलने के बाद क्या ये वापस अपने देश में आ सकते हैं, उसकी बड़ी ही हृदयस्पर्शी कहानी है ये डंकी, जिसमें इतने इमोशंस है, इतनी सारी रियलिटी है, इतने सारे कॉमिक एलिमेंट्स है कि बस 161 मिनट की ये फिल्म बस आप देखते ही रह जाते हैं। इस फिल्म में जो खामियां हैं, उसमें सबसे पहली खामी है कि इसका सेकेंड हाफ थोड़ा सा लचर है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी फिल्म ड्रैग होती है। दूसरी खामी है इसका म्यूजिक बहुत बड़ा और खूबसूरत हो सकता था, लेकिन लुटपुट के अलावा कोई खास गाना आपके जहन में नहीं रहता। प्रीतम ने इसमें निराश किया। इन 2 खामियों के अलावा अगर हम खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे पहली खूबी है सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट इतना रियलिस्टिक है, कई सारे भारतीयों को जो विदेश में जाने की लालसा होती है, उस लालसा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कटाक्ष करती है ये फिल्म। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी राइटिंग इसमें अभिजात जोशी के अलावा फिर राजकुमार हिरानी ने कनिका ढिल्लन से मिलके तीनों ने ये कहानी लिखी है, और कहानी में वो सारे के सारे एलिमेंट्स है, कहानी में सारे वो टच पॉइंट्स है जो आपको छूने में सक्षम रखते हैं। तीसरी विशेषता है इसकी सिनेमाटोग्राफी। इसमें 4 सिनेमाटोग्राफर है, जिसमें मुरलीधरन है, फिर उसके बाद महेश नंदन है, अमित राय है और फिर कुमार पंकज है। और इन चारों की सिनेमाटोग्राफी में वो ताकत है
कि सारे विजुअल्स इतने क्लियर है, इतने ब्राइट है, इतने खूबसूरत है और एंगल तो मिसमराइजिंग है। चौथी विशेषता इसकी परफॉर्मेंसेस में शाहरुख खान किंग क्यों कहा जाता है, ये इस फिल्म में फिर से साबित करते हैं। उन्होंने अपने पूरे उम्र की ढलान और उम्र के चढ़ाव उतार को बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखा है और वो बहुत ही चार्मिंग लगते हैं। तापसी पन्नू ने उनका बहुत कॉम्पिटेंट तरीके से साथ दिया है। बोमन ईरानी ठीक ठाक है। विकी कौशल की कुछ ही सीन्स है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है। इसके साथ जो दो कलाकार, इसमें एक है विक्रम कोचर और दूसरे अनिल ग्रोवर, इन सारों के ही परफॉर्मेंसेस काबिल तारीफ है। 5 विशेषता राजकुमार हिरानी, ये एक ऐसे डायरेक्टर है जो कभी फेल नहीं होते। मुन्ना भाई MBBS के बाद पीके, उसके बाद संजू, उसके अलावा 3 इडियट्स, आप इनकी कोई भी फिल्म लेंगे आपको ये अपने इमोशनल बैलेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर से आपको हतप्रभ करते आए हैं। इस फिल्म में भी उन्होंने ये किया है। बड़े ही गंभीर विषय को बड़ी खूबसूरती से इन्होंने अंजाम दिया है और कलाकारों के परफॉर्मेंसेस, स्क्रीन प्ले और साथ ही साथ फोटोग्राफी में इन्होंने ऐसा कोई भी डायरेक्शन के अलावा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा है जो ताकतवर ना हो। इस फिल्म के लिए हम ये कह सकते हैं कि राजकुमार हिरानी, यू आर अमेजिंग। तो इन सारी कमियों और खूबियों के अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत कम ऐसी फिल्में होती है जो आपके दिल को छू जाती हैं या आपके दिल को छूने के साथ साथ आपको कुछ सिखाती भी है या आपको बताती है कि हमारा देश उतना बुरा भी नहीं है जितना आप समझते हैं। हो सकता है कि हमारे देश की प्रगति कहीं ना कहीं रुकी हुई हो या उतनी बड़ी प्रगति नहीं की हो या हम सिर्फ डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन जो डेवलप्ड नेशन से वहाँ जाने के बाद आप अपने देश को जो खोते हो, अपने देश को जो आप अपने देश की जो कमी महसूस करते हो, वो कमी कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर पाती। इसलिए कोई भी ऐसा रास्ता जो गैर कानूनी हो, ऐसे रास्ते को हमने नहीं अपनाना चाहिए और ना ही उस प्रदेश में जाकर इस देश के चांद को भूलना चाहिए। एक शायर कहते हैं कि हम तो है परदेश, देश में निकला होगा चांद। हम तो है परदेश, देश में निकला होगा चांद, अपनी रात के छत पर कितना तन्हा होगा चांद। 25 साल बाद मैं हूं हरदयाल सिंह ढिल्लों।